परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, संगत जानती है कि बाबा जी पिछले कई दिनों से हिमाचल के अलग अलग सेंटरों पर गए हैं और वहाँ बाबा जी ने संगत को दर्शन भी दिए हैं। परसों बाबा जी हिमाचल के मंडी में थे और वहाँ की संगत को जब पता चला कि बाबा जी दर्शन देने आ रहे हैं तो जिस जिस को भी पता चलता गया वो सत्संग घर पहुँचने लगा। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग अम्मा को भी पता चला कि बाबा जी आए हुए हैं तो वो जल्दी से अपने घर से निकली और एक बस में बैठकर सत्संग घर पहुंच गई। अम्मा जल्दी जल्दी में अपना चश्मा उठाकर लाना भूल गई थी। अब उसे रास्ते में याद आया कि चश्मा तो घर ही रह गया है, तो उसने पहले तो वापस जाकर चश्मा लेकर आने की सोची, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं वापस घर गई और इधर से बाबा जी चले गए तो मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अम्मा की नज़र बहुत कमज़ोर थी और बाबा जी के ठीक से दर्शन करने के लिए उसको चश्मे की ज़रूरत थी। अम्मा सोचती ही रही और बस सत्संग घर के आगे पहुंच गई। फिर अम्मा जब सत्संग घर के अंदर गई तो वहां बाकी संगत के बीच अम्मा भी बैठ गई और कुछ देर के बाद बाबा जी ने पैदल चलकर सारी संगत को दर्शन दिए। जैसे ही बाबा जी की नज़र इस अम्मा पर पड़ी तो ये चश्मा ना होने की वजह से बार बार आंखें बंद कर रही थी और अपनी आंखों को एक रुमाल से साफ करके बाबा जी को देखने की कोशिश कर रही थी। तो जब बाबा जी की नज़र अम्मा पर पड़ी तो बाबा जी ने अपने सेवादारों को इशारा किया कि बाद में अम्मा को मेरे पास लेकर आना। तो जब बाबा जी ने दर्शन दे दिए उसके बाद सेवादारों ने अम्मा से कहा कि अम्मा तुझे हमारे साथ अंदर चलना है। तो अम्मा कहने लगी कि क्या हुआ बेटा, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? सेवादार कहने लगे अम्मा हमें कुछ नहीं पता, लेकिन बाबा जी ने तुझे बुलाया है। ये सुनकर अम्मा खुश हो गई और सेवादार अम्मा को अंदर लेकर गए। सामने बाबा जी को बैठा देख अम्मा फिर से आंखें साफ करके बाबा जी को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अम्मा को बाबा जी का चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा था। तो बाबा जी ने अपना चश्मा निकालकर अम्मा को पहना दिया और अम्मा से कहा क्या अब आपको साफ दिखाई दे रहा है? अम्मा ने जब बाबा जी का चश्मा लगाकर बाबा जी को देखा तो देखती ही रह गई। अम्मा की आंखों से सिर्फ आंसू ही बह रहे थे, उसके मुंह से मानो शब्द ही खत्म हो गए थे। बाबा जी का चश्मा लगाकर वो एकटक बाबा जी को निहारती जा रही थी, जैसे उसने बाबा जी को पहली बार देखा हो। ऐसा लग रहा था जैसे अम्मा रूहानी मंडलों की सैर कर रही हो। अम्मा बाबा जी के चेहरे में इतनी खो गई कि बाद में सेवादारों को अम्मा को जगाना पड़ा और जब अम्मा वापस अपनी अवस्था में आई तो अम्मा रोए ही जा रही थी और कह रही थी कि मालिक जो करता है बहुत सोच समझ कर करता है। आज आपने मेरा चश्मा जानबूझकर घर पर ही भुला दिया, जिससे कि मैं आज आपके चश्मे को पहनकर वो एहसास कर सकूं जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। तो बाबा जी कहने लगे कि अम्मा मैं मालिक नहीं हूँ, मैं भी तेरे जैसा इंसान हूँ और जो दर्शन हम अपने अंदर करते हैं और जो एहसास होता है वो किसी शरीर के दर्शन कितनी बार भी कर लेने से नहीं हो सकता। इसीलिए सिर्फ भजन सिमरन करो, अपने आप को शब्द से जोड़ो। मालिक से रिश्ता ही एक अटल सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है। इसके बाद बाबा जी हिमाचल के मंडी से निकल पड़े और कुछ समय के बाद डेरे में पहुंच गए थे। सात संगत जी, हम सोचते हैं कि जब बाबा जी हमें दर्शन दे रहे होते हैं तो हमारी नज़र ही उन पर होती है। उनकी नज़र इतनी सारी संगत पर कैसे हो सकती है? लेकिन आज इस वाक्य को सुनकर आपको यकीन हो गया होगा कि बाबा जी जब दर्शन देते हैं तो अपनी संगत में से एक एक के चेहरे पर उनकी दृष्टि पड़ती है। मंडी में उस अम्मा को देखते ही बाबा जी जान गए थे कि अम्मा को दर्शन करने में तकलीफ़ हो रही है। इसीलिए बाबा जी ने सेवादारों को इशारा कर दिया था, क्योंकि बाबा जी कभी नहीं चाहते कि संगत में से एक भी जीव दर्शन किए बिना सत्संग घर से लौट जाए। बाबा जी के लिए सारी संगत उनके बच्चे हैं और कोई भी बाप अपने बच्चों को कभी भी निराश नहीं कर सकता। सात संगत जी, वीडियो को बाकी संगत के साथ भी साझा ज़रूर कीजिए जी,
जिससे कि सब जान सके कि हमारे बाबा जी कैसे अपनी एक एक संगत का कितना ध्यान रखते हैं। और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। आपसे एक और विनती है जी, संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिए जी। यहाँ पर हम हर रोज़ संगत के अलग अलग रूहानी अनुभव, बाबा जी की प्रेरणादायक साखियाँ, सवाल जवाब और सत्संग अपलोड करते हैं जी। इस चैनल का उद्देश्य संगत को भजन सिमरन के लिए मोटिवेट करना है जी। गुरु प्यारी सासंगत जी, राधा स्वामी जी।